चलो फिर एक नई कहानी बनाते हैं, चलो कहीं घूम कर आते हैं। नमस्कार, ये है जी बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूँ पलक प्रकाश। स्वागत है आपका हमारे शो बुक माई ट्रिप में। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ कुछ और नई खूबसूरत जगहों का आपसे रूबरू कराने के लिए। आज हम बात करेंगे प्रकृति की गोद में बसे उस खूबसूरत राज्य की जो अपनी शीतल आबोहवा, अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दुनिया भर में मशहूर है। आप शायद समझ ही गए होंगे कि मैं किस राज्य के बारे में आपको बताने वाली हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड की। उत्तराखंड की खूबसूरती है बेमिसाल। एक बात तो आओ, यहाँ है मसूरी, ऋषिकेश, अल्मोड़ा और नैनीताल। दोस्तों, जब भी होती है जन्नत की बात, चेहरे पर खुशी और दिल में होती है उत्तराखंड के पहाड़ों की याद। कोरोना वायरस के कारण यदि आप घर में बैठे बैठे ऊब गए हैं और अब आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं, तो यकीन मानिए उत्तराखंड से बेहतर ऑप्शन आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। यहाँ के हरे भरे मैदान, सुंदर सुंदर पहाड़ आपके मन को तरोताजा कर देंगे। यहाँ आपको हिमालय की बर्फीली वादियों की खूबसूरती तो देखने मिलेगी ही, साथ में आपको इसके कल्चरल और स्पिरिचुअल का महत्व भी आपको जानने को मिलेगा। यही वजह है देसी और विदेशी सैलानी यहाँ पर अनायासी खिंचे चले आते हैं। अपने दोस्तों के साथ फुर्सत के पल बिताकर सुकून महसूस करते हैं। वैसे तो पूरा का पूरा उत्तराखंड अपने पहाड़ों, धार्मिक स्थलों, नदियों और खूबसूरत वादियों के लिए मशहूर है, लेकिन मैं आपको कुछ 5 चुनिंदा जगहों के बारे में बताऊंगी। यहाँ मैं बात करूंगी नैनीताल की सुंदर और बेहद साफ पानी वाली झीलों की, तो पर्वतों की रानी यानी मसूरी की खूबसूरती से भी आपको रूबरू कराऊंगी। आपको हिमालय का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले ऋषिकेश के बारे में बताऊंगी और आपको बताऊंगी अल्मोड़ा के कल कल करते हुए चांदी जैसे गिरते झरने की, और रानीखेत के खूबसूरत और मनमोहक नजारे के बारे में भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे झीलों के शहर यानी नैनीताल की। खूबसूरत वादियों में बसा ये नैनीताल हमेशा से ही सैलानियों की पहली पसंद रहा है। यहाँ के ऊंचे और खूबसूरत पहाड़, चारों तरफ फैली हरियाली आपको नैनीताल का दीवाना बना देगी। अगर आप रोज के शोर शराबे से परेशान हो चुके हैं और कुछ दिन शांति भरे बिताना चाहते हैं, तो फिर नैनीताल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। वैसे तो नैनीताल में इतनी सारी झीलें हैं कि आप यहाँ घूमते घूमते थक जाएंगे, लेकिन झीलों का ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। लेकिन सबसे खूबसूरत झील है नैनी झील, जो नैनीताल के दिल में बसी हुई है। नैनी झील में आसपास के सारे पहाड़ों का रिफ्लेक्शन पड़ता है, जिससे इसका पानी पूरा हरा दिखाई देता है और यह दृश्य काफी मनोरम लगता है। इस झील में आप बोटिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं और झील की खूबसूरती को आप करीब से महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की नौकुचिया ताल भी काफी मशहूर है। इस झील की गहराई तकरीबन 160 फीट है। यहाँ पर आप सुकून भरे फुर्सत के पल बिता सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप नैनीताल कैसे पहुँच सकते हैं। तो आपको बता दूं कि नैनीताल के लिए यहाँ से कोई भी सीधे रेल या हवाई सेवाएं नहीं है, लेकिन हाँ, आप नजदीकी रेलवे स्टेशन और काठगोदाम से नैनीताल के लिए आप राज्य परिवहन की बसों से आप सफर कर सकते हैं और आप आराम से नैनीताल पहुँच सकते हैं। अब हम बात करते हैं पर्वतों की रानी मसूरी की। विशाल हिमालय पर्वत की खूबसूरत बाहों में बसा मसूरी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यह शहर हिमालय से घिरा हुआ है, इसलिए इसे पर्वतों की रानी कहा जाता है। यहाँ पर हिमालय की ऊंचाइयों से टकराते बादल, रंग बिरंगे फूल, बड़े बड़े पेड़ और उन पेड़ों पे साए साए करती हुई ठंडी हवा किसी भी प्रकृति प्रेमी को अपना दीवाना बना देगी। और यही वजह है कि यहाँ के मन मोह लेने वाली वादियों में साल भर सैलानियों का तांता लगा होता है। पहाड़ों की रानी मसूरी की सबसे ऊंची चोटी है लाल टिब्बा, जहाँ से आप पूरे मसूरी का खूबसूरत नजारा आंखों में कैद कर सकते हैं। इसके अलावा दूरबीन के जरिए आप यहाँ से गंगोत्री, नंदा देवी, बद्रीनाथ और श्रीकांता की चोटियों के दिलकश नजारों का भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप कैमल बैक रोड पर आप घुड़सवारी का आनंद ले सकते हैं। आपको बता दूं कि इस रास्ता ये ऊंट की पीठ के समान दिखता है, इसलिए इस रास्ते को कैमल बैक रोड नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आप मसूरी कैसे पहुंचे। तो मसूरी के लिए कोई भी डायरेक्ट रेलवे स्टेशन नहीं है। मसूरी का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन देहरादून है, जो मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देहरादून से आप टैक्सी के जरिए या फिर सरकारी या निजी बस के जरिए आप आसानी से मसूरी पहुंच सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऋषिकेश की। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ अपनी धार्मिक महत्व के लिए ये जाना जाता है। ऋषिकेश प्रकृति का एक बेहद ही खूबसूरत करिश्मा है, जहाँ की वादियां पर्यटकों के दिल को चुरा लेती है। यहाँ का दूर दूर तक फैला हुआ प्राकृतिक सौंदर्य किसी खूबसूरत स्वप्न से कम नहीं लगता। आपने कई पर्वतों की सैर की होगी, लेकिन हिमालय का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले ऋषिकेश की वादियां आपको पॉजिटिविटी से भर देंगी। ऋषिकेश अपने शांत वातावरण के लिए तो जाना ही जाता है, इसके अलावा आध्यात्म महत्व भी यहाँ का काफी मायने रखता है। ऐसा माना जाता है कि ऋषिकेश में ही भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान विष पिया था। ऋषिकेश से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्मण झूला भी अपने आप में खास महत्व रखता है।
यहाँ से आप गंगा नदी के अद्भुत सौंदर्य को निहार सकते हैं। लक्ष्मण झूला गंगा नदी के ऊपर ही बना हुआ है। इसके अलावा आप शिवानंद झूला भी जा सकते हैं। यह झूला शिवानंद आश्रम और स्वर्ग आश्रम के बीचों बीच पड़ता है और लक्ष्मण झूले की तरह ये बना हुआ है। इसे राम झूला के नाम से भी जाना जाता है। और यदि आप ऋषिकेश आ ही गए तो देवप्रयाग की सैर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देवप्रयाग अपने प्राकृतिक और खूबसूरत नजारों के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साथ में उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऋषिकेश आप पहुंचे कैसे। अगर आप वायु मार्ग के माध्यम से आना चाहते हैं तो देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डा यहाँ के लिए सबसे नजदीक हवाई अड्डा है, जो दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ा हुआ है, जहां से भारत के प्रमुख शहरों के लिए उड़ानें ली जा सकती हैं। और यदि आप रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो ऋषिकेश के लिए आप किसी भी प्रमुख ट्रेन से, रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ सकते हैं। और यदि आप बस से सफर करने के शौकीन हैं तो आप दिल्ली, देहरादून, हरिद्वार जैसे शहरों से आप बस ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं अल्मोड़ा की। अल्मोड़ा उत्तराखंड का एक प्रमुख शहर है जो अपनी विरासत को अपने दिल के करीब रखता है। यहाँ दूर दूर तक फैले खूबसूरत पहाड़ और उन पर रुई के समान बिखरी सफेद बर्फसी सैलानियों को अपने ओर आकर्षित कर लेती है। इसके अलावा यहाँ के कल कल करते हुए झरने जब पहाड़ी से नीचे गिरते हैं तो एकदम चांदी जैसे खूबसूरत प्रतीत होते हैं, जिनकी तरफ आपका मन अपने आप ही खिंचा चला आएगा। वाकई अल्मोड़ा के सौंदर्य की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम पड़ जाती है। अल्मोड़ा की खास बात यह है कि यहाँ के मकान लकड़ी के बनाए जाते हैं, जो कि पहाड़ियों के ढलान पर होते हैं और दिखने में बहुत ही सुंदर नजर आते हैं। अल्मोड़ा के नैना देवी के मंदिर की दीवारों पर रची गई मूर्तियां देखने लायक होती हैं। यहाँ के मंदिर धार्मिक महत्व के साथ साथ अपने आकर्षण और रौनक के लिए पर्यटकों के बीच में खासे लोकप्रिय हैं। अल्मोड़ा के मुख्य बाजार के बीचों बीच यह मंदिर पड़ता है। ऐसा बताया जाता है कि यह मंदिर कई सौ वर्ष पुराना है। इसके अलावा यहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चितई मंदिर अपने आप में लोकप्रिय मंदिर माना जाता है। यह मंदिर सैलानियों की आस्था का प्रतीक भी माना जाता है। कहते हैं यहाँ के लोग चिट्ठियों के रूप में मंदिर में अर्जी लगाते हैं और मनोकामना पूरी होने पर घंटियां लगवाते हैं। अब हम बात करते हैं रानीखेत की। रानीखेत शहर एक दूर के ग्रामीण परिवेश में है, जो देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व भर में विख्यात है। रानीखेत प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां की नैसर्गिक शांति का आनंद उठाने के लिए हजारों की संख्या में विदेशी और देसी सैलानी यहां पर पहुंचते हैं। रानीखेत कुमाऊं की पहाड़ियों के आंचल में बसा हुआ एक क्षेत्र है, जो कि फिल्म निर्माताओं को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। कई सारी फिल्में रानीखेत में शूट हो चुकी हैं। रानीखेत को पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। इसके चारों ओर दूर दूर तक घाटियां फैली हुई हैं। यहाँ से प्रकृति का मनमोहक सौंदर्य भी देखने को मिलता है। रानीखेत अल्मोड़ा से 50 किलोमीटर और नैनीताल से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का ठंडा मौसम और ठंडी ठंडी हवा हमेशा सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। रानीखेत पुराने मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ सुंदर वास्तुकला वाले प्राचीन मंदिर भी देखे जाते हैं। अगर आप रानीखेत जाएं तो झूला देवी, मनोकामनेश्वर मंदिर, कालका मंदिर, माँ काली का मंदिर, महादेव मंदिर को आप घूमना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध गोल्फ कोर्स भी आप जरूर जाएं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप रानीखेत कैसे पहुंचे। रानीखेत दिल्ली से 354 किलोमीटर दूर है। रानीखेत के निकट पंतनगर हवाई अड्डा स्थित है और ये रानीखेत से मात्र 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं रानीखेत का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, जो 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको टैक्सी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपकी जानकारी आपको अच्छी लगी, तो आप इसे जरूर शेयर करिए। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।